लड़कियां मेरे घर की, आपके घर की, पड़ोस की, हमारे गली मोहल्ले की, शहर की, गांव की लड़कियां जो हमें रोज अक्सर दिखती है, आते जाते जा रही है काम पर, पढ़ने, खेलने, लौट रही है, मदद कर रही है किसी की। इनके ऊपर एक बहुत सुंदर पोएम लिखी है कात्यायनी साहिबा ने। गोरखपुर की जन्मी कवयित्री, लेखक, एक्टिविस्ट, पब्लिशर कात्यायनी, इन्होंने स्त्री के अस्तित्व पर और नियति संबंधी प्रश्नों को जिस तरह से सामाजिक राजनैतिक शक्लों में पहचाना और उसकी निम्न वर्गीय स्थिति को बाकी समाज से संबद्ध किया, यह एक अभूतपूर्व कोशिश है, ऐसा मैं मानता हूँ। हिंदी साहित्य की दुनिया में उनका योगदान बहुत ऊपर है। कात्यायनी नाम से मुझे याद आ रहा है, शी इज 6th among Navadurgas, the 9 forms of Hindu goddess Durga। उनकी लिखी कविता का शीर्षक है हॉकी खेलती लड़कियां। चलो पाठ शुरू करते हैं कविता का। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही है हॉकी। खुश है लड़कियां, फिलहाल खेल रही है हॉकी, कोई डर नहीं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती है। चूल्हे की आग से, मुसल की दमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ चुकी है लड़कियां। वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहाँ अम्मा बैठी है, राह ताकती है कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़े। वहाँ बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहाँ भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे, और रोज की तरह लड़कियां है कि हॉकी खेल रही हैं। लड़कियां पेनल्टी कॉर्नर मार रही है, लड़कियां पास दे रही है, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही है, लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही है, एक दूसरे को चूम रही है और हंस रही है। लड़कियां फाउल खेल रही है, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे है हंस रही है कि ये जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत है लड़कियां हंस रही है रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही है और गिर रही है और उठ रही है, वे लहरा रही है, चमक रही है और मैदान के अलग अलग मोर्चे में रह रह कर उमड़ घुमड़ रही है। वे चीख रही है, सीटी मार रही है और बिना रुके भाग रही है, एक छोर से दूसरे छोर तक। उनकी पुष्ट टांगे चमक रही है नृत्य की लयबद्ध गीत के साथ। और लड़कियां है कि निर्द्वंद निश्चिंत है, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते हुए सास क्या सोचेगी। इसी तरह खेलती रहती लड़कियां, निसंकोच निर्भीक, दौड़ती भागती और हंसती रहती, इसी तरह, और हम उन्हें देखते रहते। पर शाम है कि होगी ही, पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से, और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेगी घर। अगर ऐसा न होगा तो समय रुक जाएगा, इंद्र, मरुत, वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे
बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंट पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलक्षणी बेटी को। बाबूजी चीखेंगे, सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है। घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे। लड़कियां घूरेगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई। अम्मा की लंबी सांसें सुनती, इंतज़ार करती हुई, और सोचती कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएगी। सो जाएगी लड़कियां। सपनों में दौड़ती हुई बॉल के पीछे, स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी की एक छोर पर पहुंच जाएगी और गोल गोल चिल्लाती हुई, एक दूसरे को चूमती हुई लिपटकर धरती पर गिर जाएगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।